जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि धूम्रपान करने से हम मर्यादा और शिष्टाचार का भी पतन करते हैं। छोटे छोटे उम्र के बच्चे जो है वो धूम्रपान करने लगते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान के अन्य दूषित तरीके। एक चरस का वृक्ष होता है, उसके पत्तों का मैल उतारकर उसको संखिया का पुट देकर गर्म करना पड़ता है। जब वह गर्म हो जाता है तब उस तरल पदार्थ को जमा लेते हैं, फिर उसके टुकड़े करके चरस के रूप में पिया जाता है। दूसरा है गांजा का भी पेड़ अधिकतर बिहार में होता है। सूखे हुए पत्तों को लोग पीते हैं। 3 चंडू। अफीम को गर्म करके उसका मैल अलग कर लिया जाता है और अफीम का असली तत्व माल अलग निकाल लिया जाता है। असली तत्व को फिर से गर्म किया जाता है। जब गर्म होने में उसका गुब्बारा सा उठने लगता है तब उस फेन को सलाई पर लपेटा जाता है। तब वह लपेट कर हुक्की एक प्रकार की चिलम पर जमाकर दीपक के सहारे पिया जाता है। उसका केवल एक कश खींचा जाता है। इसी कश में उस बपूरे की अफीम का तत्व खींचकर धुएं के रूप में पीने वाले के गले में चला जाता है। यह चंडू कहलाता है। 4 मदक। जौ की भूसी बीन कर धोकर और साफ करके सुखाई जाती है। फिर उस सूखी भूसी को जलाया जाता है। उसकी राख को अफीम के तत्व के गुब्बार में धीरे धीरे मिलाया जाता है। जब उसकी तरल गोली बन जाती है, उस गोली में से थोड़ा थोड़ा भाग हुक्की एक प्रकार की लंबी चिलम पर रखकर दीपक की लौ के सहारे एक कश खींच कर पिया जाता है। इस प्रकार से मदक पिया जाता है। ये चारों नशे करीब करीब एक से ही हैं और इन नशों को करके आदमी धुत हो जाता है और शांति चाहता है। चरस व गांजे का नशा थोड़ी देर ही रहता है, करीब 1 घंटा, परंतु चंडू व मदक का नशा काफी देर तक यानी 4 घंटे तक रहता है। तब वह उतरना शुरू होता है और 4 घंटे में बिल्कुल उतर जाता है। तभी आदमी को दोबारा उसकी तलब लगती है। यदि उसे समय पर यह नशा नहीं मिलता है तो उसको अजीब सी थकान महसूस होने लगती है और उसके सब अंग शिथिल पड़ जाते हैं। वह आदमी ऐसा दिखाई पड़ने लगता है मानो महीनों से बीमार हो अथवा हफ्तों से खाना ना मिला हो। चंडू मदक पीने वाला व्यक्ति बड़ा आलसी हो जाता है। वह सिर्फ एकांत में रहकर शांतिपूर्वक पड़ा रहना पसंद करता है तथा उसकी भूख भी कम होती चली जाती है। पानी को छूना तक वह व्यक्ति पसंद नहीं करता जो कि चंडू अथवा मदक पीता है। चंडू व मदक पीने वाले के स्वास्थ्य पर इन नशों का इतना भयंकर असर पड़ता है कि वे जवानी में बूढ़े दिखाई पड़ने लगते हैं, नामर्द हो जाते हैं। वे कम से कम 2 वर्ष में ही मर जाते हैं। चरस पीने वाले को दमा बड़ी जल्दी हो जाता है जो कि उनका प्राणलेवा साबित होता है। चरस पीने वाले को 10 साल में दमा हो जाता है। गांजा पीने वाले को सांस का रोग होता है। इसे पीने वाले को 15 साल में सांस की बीमारी हो जाती है। इन सब नशों के लिए बड़ी पौष्टिक खुराक की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई निर्धन व्यक्ति ये नशे करने लगे तो बहुत शीघ्र ही उसको रोग घेर लेते हैं। ये शौक करने वाले अधिक अनपढ़ और निर्धन लोग जैसे तांगे वाले, रिक्शा वाले, ढकेल चलाने वाले होते हैं या शायरों को भी ये शौक लग जाते हैं। सुल्फा, गांजा व चरस अक्सर पीते हैं दुष्चरित्र स्त्रियां जिन्हें समाज में वेश्या कहा जाता है। कुटनियां व इसी प्रकार की पतित नारियां भी ये धूम्रपान करती हैं। एक तो तंबाकू में ही निकोटिन नामक जहर काफी बड़ी मात्रा में होता है। इस पर भी सिगरेट के कागज को फाड़कर उसकी तंबाकू निकालकर उसे अपनी बाईं हथेली पर रख कर उसमें अफीम की डेली रखकर 2 बूंद पानी डालकर सीधे हाथ के अंगूठे से हथेली की तंबाकू का खूब देर तक मलकर तंबाकू व अफीम को एक रस कर लिया जाता है। जब तंबाकू व अफीम बिल्कुल मिल जाते हैं तो उसकी गोली बनाकर चिलम में रखी जाती है। पीने वाला दोनों हाथों से चिलम पकड़ लेता है और चिलम के नीचे के भाग को अपने मुंह से लगा देता है और एक दूसरा आदमी दिया सलाई की
सीख जलाकर चिलम की गोली को जलाता है, तब पीने वाला उसके धुएं के कश अपने गले में पूरी ताकत से खींचता है। इस प्रकार 2-4 कश खींचने से उसका चेहरा, आंखें लाल हो जाती हैं और वह व्यक्ति अफीम व निकोटिन के नशे में धुत हो जाता है। गांजे का धुआं बहुत तीव्र होता है और गले व फेफड़ों को एकदम जला देता है। इस नशे को करने वाले के पास जब तक माल मलाई खाने को रहता है तब तक वह कुछ स्वस्थ रहता है, परंतु जैसे ही उसकी उम्र कुछ बढ़ती है और आर्थिक हालत बिगड़ती है तो वह 80 साल का बुढ़ा प्रतीत होने लगता है। उसकी कमर झुक जाती है, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, 24 घंटे खांसी बड़ी जोर से आने लगती है और वह किसी न किसी भयंकर रोग का शिकार हो जाता है। एक बार जिसे सुल्फा गांजा पीने का शौक लग जाता है, वह फिर उसके जीवन में उससे नहीं छूटता। उधर घर वाले उससे तंग आ जाते हैं, तब वह सिर धुन धुन कर अपनी भूल का पश्चाताप करता है, परंतु फिर हो कुछ नहीं पाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे प्रकार के धूम्रपान के अन्य तरीकों के बारे में जाना। गांजा, चंडू, मदक, चरस इत्यादि, और अफीम को भी मिलाकर तंबाकू में लोग खाते हैं, और जिनसे बहुत अधिक हानि होती है स्वास्थ्य की, और हमारा शरीर भी खराब हो जाता है और हम जल्दी ही बहुत बड़े बड़े घातक रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।